दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मैंने साक्षात कामदेव को पराजित कर दिया है। देवराज इंद्र की एक न चली। मैं प्रसन्न हुआ देवर्षि। आपकी पुत्री समस्त लक्षणों से संपन्न है राजन। अभी तो आपकी परीक्षा होने वाली है देवर्षि। जाकर अपना मुख दर्पण में देखो, तुम्हारे जैसे रूप वाले से राजकुमारी कदापि विवाह नहीं कर सकती। धरि नृपतनु तह गयो कृपाला। धरि नृपतनु तह गयो कृपाला। कुंवारी हर्षि मिलेउ जयमाला। घोर अनर्थ! आपने मुझे अपना रूप देने के बदले एक वानर का रूप देकर घोर अनर्थ किया है श्री हरि। जिस प्रकार आप समस्त संसार को भ्रमित करते हैं, आपने मुझे भी भ्रमित किया है। मायावी है आप। आपने मेरे साथ छल किया है। छल किया है आपने मेरे साथ। कभी आप मोहिनी रूप धारण करते हैं तो कभी राजकुमार बन जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसी सीख दूंगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आपने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया, उसी प्रकार आप भी मानव रूप में स्त्री के वियोग में शोकग्रस्त होंगे। और जो वानर रूप आपने मुझे प्रदान किया है, वही वानर स्त्री वियोग से मुक्त करने में सहायक बनेंगे। मैं आपका श्राप सहर्ष स्वीकार करता हूं देवर्षि नारद। ये सब हमारी माया थी देवर्षि। यहाँ ना तो कोई संवर है और ना ही कोई कन्या। और आज यही कारण है देवी कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम अपनी भार्या के वियोग में वन वन भटक रहे हैं। क्या नारद श्री हरि की माया में सब कुछ भूल गए थे स्वामी? क्या उन्होंने अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया? श्री हरि का उद्देश्य यह सिद्ध करना था देवी कि कामदेव को पराजित करना कठिन है। देव ऋषि ने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें काम पर विजय पाने का भ्रम हुआ है।
उन्हें यह भी ज्ञात था देवी कि देव ऋषि कामना के वशीभूत होकर उन्हें श्राप देंगे। अर्थात श्री राम को भार्या का वियोग सहन करना ही था स्वामी। यह तो स्वयं श्री हरि का ही आयोजन था देवी। पुनः मैं श्री राम के इस भार्या वियोग और शोक की परीक्षा स्वयं लूंगी स्वामी। देवी, इससे आपको कौन सा लाभ होगा? मेरे मन की उत्कंठा शांत होगी स्वामी, और इस सत्य का ज्ञान होगा कि श्री राम को वैदेही से कितना प्रेम है। हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा महादेव के समक्ष तेरी बलि दी जाएगी। संकट मोचन जय हनुमान। देखते ही बंध गया है मन, नैन अपलकते से धड़कन। देखते ही बंध गया है मन, नैन अपलकते से धड़कन। प्रियवर कौन हो तुम, क्यों यूं मौन हो तुम, हो प्रियवर कौन हो तुम। गा उठा है हृदय मेरा प्रेम की एक रागनी, कह रहा है मन ये मेरा तुम हो जीवन संगनी। गा उठा है हृदय मेरा प्रेम की एक रागनी, कह रहा है मन ये मेरा तुम हो जीवन संगनी। हो रहा है पहली पहली बार, प्रिय कौन हो तुम, क्यों यूं मौन हो तुम, हो प्रिय कौन हो तुम। हृदय की धड़कन की धुन पे गा रहा मन गीत, लग रहा है जैसे तुम हो जन्मों के मनमीत। हृदय की धड़कन की धुन पे गा रहा मन गीत, लग रहा है जैसे तुम हो जन्मों के मनमीत। बज उठा है प्रेम का संगीत। प्रियवर कौन हो तुम, क्यों यूं मौन हो तुम, हो प्रियवर कौन हो तुम। रुकिए देवी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवी। आप यहाँ? आपको मुझे देखकर आश्चर्य क्यों हो रहा है? कैलाश से यहाँ आने का कोई उद्देश्य तो होगा ही देवी। पुनः आप एकाकी हैं, महादेव शिव कहाँ है? आपने मुझे इस रूप में कैसे पहचान लिया श्री राम? आप तो महाशक्ति हैं देवी। आप किसी भी रूप में रहे, भला आपका दिव्य स्वरूप कैसे छुपा रह सकता है? सच तो ये है कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी, किंतु आपने मेरी ही परीक्षा ले ली।
अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके मन और प्राण में सीता उसी प्रकार बसी है जिस प्रकार श्री हरि के मन और प्राणों में देवी लक्ष्मी। आपका इस क्षेत्र में आना हमारे लिए शुभ संकेत है। कृपा करके मुझे ये बताएं, क्या मुझे मेरी सीता मिलेगी? आप तो स्वयं मंगल करता है, स्वयं सर्वशक्तिमान है। आपके लिए ना तो रावण का दुस्साहस रहस्य है और ना ही सीता का हरण रहस्य है, ना तो सीता का बिछुड़ना रहस्य है और ना ही सीता का मिलना। प्रभु, प्रभु आप यहाँ? महाकुटी में एकांत सहन नहीं हो पा रहा था हनुमान। तुम फल लेने चले गए थे और लक्ष्मण जल। मैं एकाकी क्या करता, इसलिए भ्रमण करते हुए यहाँ तक चला आया। कल से आपने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है प्रभु, इसीलिए आपके लिए फल लेने चला गया था। आपके कारण भैया लक्ष्मण ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया है। तो क्या तुमने भी? आपके बिना मैं कैसे भोजन कर सकता हूं प्रभु? वैसे हमारी भूख तो आपके दर्शन से ही मिट जाती है। पुनः हम आपके भोजन करने के बाद ही भोजन करते हैं। आप यहीं फलाहार कर लीजिए या शीघ्र चलिए, भैया लक्ष्मण भी आ गए होंगे। आपके बिना वो भोजन नहीं करेंगे। तुम दोनों भूखे रह गए और मुझे पता तक नहीं चला। कितना दुखद है ये। सीता भी मेरे बिना कभी भोजन नहीं किया करती थी। पता नहीं बिना अन्न और जल के वो कैसे जीवन व्यतीत कर रही होगी। हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा महादेव के समक्ष तेरी बलि दी जाएगी। ये संभव नहीं है लंकेश, तुम्हारी सोच विकृत हो गई है। सुना तुम लोगों ने, हमारी सोच विकृत हो गई है। संकट मोचन जय हनुमान। तुम्हारे अन्न जल त्याग करने से लंकेश की प्रकृति बदल नहीं जाएगी पुत्री सीते। सच कहूं तो जब से तुमने अन्न जल का त्याग किया है तब से मुझे भी कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है पुत्री सीते। आपको कौन सा कष्ट है कि भोजन की इच्छा आपको भी नहीं होती? ये मैं भी नहीं समझ सकी पुत्री सीते। तुम्हारा कष्ट अपने जैसा लगता है। थोड़ा सा कुछ खा लो पुत्री सीते। हम तुम्हारा निर्णय जानना चाहते हैं सीते। हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि तुम्हारा वनवासी पति राम यहां नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। वो
इसका वध कर दें लंकेश। जो आपके प्रश्न का उत्तर ना दे उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। इसका वध करने से लंकेश का प्रतिशोध पूर्ण नहीं होगा। प्रतिशोध पूरा करने के लिए इसे जीवित रहना होगा। यदि इसका वध करके इसके पति को इसकी सूचना दे दें तो वो अवश्य हमसे युद्ध करने की चेष्टा करेगा। और यदि वो हमसे युद्ध करेगा तो मारा जाएगा, अवश्य मारा जाएगा। अवश्य मारा जाएगा। तू अपने पति की आज ही अंतिम क्रिया कर ले सीते, क्योंकि उसके मृत्यु में हमें कोई संदेह नहीं है। और भविष्य की संभावनाएं व्यक्त करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। भविष्य का निर्णय केवल हम करते हैं। हम दशानन, लंकेश, रावण। हमें क्षमा करें लंकेश। परंतु तुम चिंता न करो सीते, तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। तुम इससे सदा सर्वदा दूर ही रहोगी। परंतु हां, तुम्हें वैसा ही रहना होगा जैसा हम चाहते हैं। ये संभव नहीं है लंकेश, तुम्हारी सोच विकृत हो गई है। सुना तुम लोगों ने, हमारी सोच विकृत हो गई है। दशानन, लंकेश, रावण की सोच विकृत हो गई है। सुना? सीते, तो उस सोच के संबंध में क्या कहोगी? क्या कहोगी अपने उस वनवासी पति राम की सोच के विषय में, जिसने हमारी भागिनी शूर्पणखा के प्रतिष्ठा का हरण किया? क्या कहोगी अपने उस देवर के सोच के विषय में, जिसने न केवल हमारी भागिनी शूर्पणखा की नाक काटी, अभी तो पूरे राक्षस संस्कृति की नाक काटी? क्या उनकी सोच विकृत नहीं थी? नहीं थी उनकी सोच विकृत? हम जानते हैं कि तुम्हारे पास हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। कुछ नहीं कह सकती तुम। बस इतना जान लो सीते कि तुम्हारा वो वनवासी पति राम अब कभी नहीं लौटेगा, कदापि नहीं आएगा वो। मैं 2 दिनों तक महाराज सुग्रीव की प्रतीक्षा करता रहा, पर वो नहीं मिल सके। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा। वो यहां आएगा और तुम्हें मुक्त करा कर ले जाएगा। नहीं, नहीं। तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, एक ही मार्ग, विवाह। हमसे विवाह। हमें स्वीकार कर लो, तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा। इस पूरे साम्राज्य की स्वामिनी बनकर रहोगी। राजमहिषी का सम्मान प्राप्त होगा तुम्हें, राजमहिषी का सम्मान। ये तेरा भ्रम है लंकेश। मेरे स्वामी अवश्य आएंगे और तेरे जैसे पापियों का विनाश करके मुझे मुक्त कराएंगे। अज्ञानी हो तुम सीते,
घोर अज्ञानी। विनाश केवल महादेव करते हैं। या लंकेश रावण, मृत्युदाता है यह लंकेश रावण। लंकेश रावण की लंका में बैठकर विनाश की बातें करना छोड़ दे। आज तुझे अंतिम अवसर देता हूं सीते। भली भांति विचार करके हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा तेरी बलि दी जाएगी। महादेव के समक्ष तेरी बलि दी जाएगी और आर्यों की बलि से महादेव प्रसन्न होते हैं। जो कल करना है लंकेश, वो आज ही क्यों ना कर दें। बहुत दिनों से महादेव को बलि भी नहीं दी गई है लक्षेंद्र। यदि आप आदेश दें, इसके सर को इसके धड़ से अलग कर देते हैं। परामर्श मत दो। मत दो हमें परामर्श। बिना मांगे परामर्श देने का परिणाम शुभ नहीं होता है। तो अपने परिणाम की चिंता कर सीते, अपने परिणाम की। चिंता ना करो पुत्री सीते, लंकेश का स्वभाव ही ऐसा है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लंकेश को केवल रघुवीर ही रोक सकते हैं, केवल और केवल रघुवीर। मैं आपको सावधान करने आ गया। भैया लक्ष्मण का क्रोध काल बनकर पूरे किष्किंधा पर बरसने वाला है। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।